हाँ जी, राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में सब अच्छा कर रहे होंगे। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी पिछली वीडियो पर इतना प्यार दिया। और फिर सुबह मैं उठ गया था रोज़ की तरह 5 बजे। और सुबह उठकर मैंने किया अपने लिए पानी गर्म। और पानी पी के फिर फ्रेश वगैरह होके मैं चल दिया स्टेडियम अपना वर्कआउट करने। और आप भी वर्कआउट ज़रूर किया करो क्योंकि वर्कआउट के भाई बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और सुबह का वर्कआउट तो बेस्ट है क्योंकि पूरे दिन भाई एनर्जेटिक रहोगे और माइंड भी फ्रेश रहेगा। और जो याद करोगे वो याद भी लॉन्ग टर्म तक रहेगा। और फिर भाई मैंने किया अपना वर्कआउट। और वर्कआउट ख़त्म करके फिर मैं आ गया अपने घर। घर आके नहा धो के मैंने लगाया कान्हा जी को भोग। और भोग लगा के फिर मैंने खाना खाया। और खाना खा के फिर मैं आ गया स्टडी टेबल के पास। और भाई मेरे स्टडी टेबल पे पूरी बुक वगैरह बिखरी हुई थी, हालत बुरी हो रखी थी स्टडी टेबल की। तो भाई पहले मैंने अपना पूरा बुक वगैरह सेटल की। और अपने बैग में जो मेरे को लाइब्रेरी में लेके जाना है तो वो बुक और लैपटॉप वगैरह डाले। बाकी ऑलमोस्ट बुक तो मेरी लाइब्रेरी में ही है। बाकी कोई टारगेट वगैरह रह जाता है भाई लाइब्रेरी में नहीं होता तो फिर मैं वो शाम को घर पे आके कंप्लीट कर लेता हूँ। और अब अपना बैग पैक करके कान्हा जी का आशीर्वाद लेके मैं चल दिया अपने लाइब्रेरी। और भाई धूप वगैरह तो काफ़ी हो रखी थी क्योंकि अब थोड़ा मौसम में बदलाव हो गया तो 9 साढ़े 9 बजे ही धूप इतनी हो जाती है कि जैसे दोपहर के 12 1 बज रखे हों। और बाकी आज थोड़ी सी गर्मी से हालत ख़राब हो गई थी लाइब्रेरी पहुँचते पहुँचते। बाकी ज़्यादा दूर तो नहीं है मेरे घर से लाइब्रेरी। और मैं पैदल इसलिए आ जाता हूँ कि भाई खाना थोड़ा वगैरह हजम हो जाता है क्योंकि पूरे दिन लाइब्रेरी में बैठे रहने से भी थोड़ी बॉडी ऐसे ही ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मैं अपने पैदल पैदल आ जाता हूँ लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी पहुँच कर फिर मैंने अपने बैग से पेन वगैरह और जो बुक वगैरह लेके आया था मैं वो निकाली। और फिर लैपटॉप निकाल के लैपटॉप को किया ऑन। लैपटॉप को ऑन करके अपने टू डू लिस्ट बनाई जो जो मेरे को आज टारगेट कंप्लीट करने हैं वो टारगेट लिखे। और आज की मेरी टू डू लिस्ट में है 100 सिनोनियम और 100 इडियम्स। और हिस्ट्री में है दिल्ली सल्तनत। और ग्रामर क्लास है एक। और पॉलिटी में है सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर लास्ट में है मैथ में मिक्सचर एंड एलिगेशन। बाकी थोड़ी सी टू डू लिस्ट आज की बड़ी है, चलो आज करते हैं कंप्लीट, कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो। और सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया वो कैब से। वो कैब पहले मैंने ब्लैक बुक से की जिसमें मैंने 50 जो वो कैब कल की थी जो ईडीएम और सिनोनियम पहले तो वो रिवीजन किया क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और वो कैब में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि नई वो कैब करने का इतना फ़ायदा नहीं है जो पुरानी वो कैब का रिवीजन करने का है। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे भाई नई वो कैब करनी है और पिछली भूल जाओगे तो फिर वो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसलिए रिवीजन ज़रूर किया करो वो कैब का। और रिवीजन करने के बाद फिर मैंने न्यू वो कैब की। और मैं वो कैब वीडियो की हेल्प से करता हूँ कि वीडियो की हेल्प से ये फ़ायदा होता है कि जो सर एग्ज़ाम्पल वगैरह देते हैं और भाई जैसे सेंटेंस एग्ज़ाम्पल हो गए या वैसे सिंपल एग्ज़ाम्पल हो गए तो उनसे माइंड में पूरा याद रहता है कि ये बात यहाँ कही गई थी, मतलब वो रिलेट कर जाता है। तो अगर आपको भी वही वीडियो की हेल्प से करना है तो मैंने इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बना रखी है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप भी वीडियो की हेल्प से करना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक और शेयर करना। और फिर वो कैब कंप्लीट करके फिर मैंने किया अपने नेक्स्ट सेशन में इंग्लिश ग्रामर की क्लास है। पहले क्लास करने से पहले मैंने रिवीजन किया, जो मैंने कल पढ़ा था उसका रिवीजन किया। तो मैं भाई डेली रिवीजन ही करता हूँ क्योंकि डेली बेसिस पे रिवीजन करने का ये फ़ायदा होता है, एक तो ज़्यादा बर्डन नहीं होता और याद करने में भी आसानी होती है क्योंकि जो कल का पढ़ा हुआ है वो थोड़ा बहुत माइंड में रहता भी है। तो मैं डेली अपने कल का पढ़ा हुआ नेक्स्ट डे अपने नया करने से पहले मैं पहले उसका रिवीजन कर लेता हूँ। और फिर उसके बाद मैंने अपने नेक्स्ट इंग्लिश ग्रामर के रूल की क्लास लगाई। और ये मैंने विनय कक्षा सर ने एक मैराथन डाल रखी है यूट्यूब पे, बिल्कुल फ्री है वो, तो मैं वहाँ से कर रहा हूँ।
इसमें ऑलमोस्ट 150 ग्रामर रूल है जो कि भाई पूरे सिलेबस को कवर करते हैं, जहाँ से मोस्टली एरर बनती हैं। तो आप भी यहाँ से कर सकते हैं। और ये है बिगनर के लिए भी फ़ायदेमंद है ये, और भाई जो एडवांस जैसे जिनका सिलेबस वगैरह हो गया है कंप्लीट, उनके लिए रिवीजन के लिए फ़ायदे में रहेगी। तो आप भी यहाँ से कर सकते हैं, आपको बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा। इसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और फिर इंग्लिश ग्रामर की क्लास कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने अपने नेक्स्ट सेशन पॉलिटी का लगाया। पॉलिटी में आज मेरे सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था। चलो अब इसको भी कंप्लीट करते हैं। और ये भी मैं अपने एडवेड रिटर्न बनाता हूँ नोट्स, जो खुद के हाथ से ही, क्योंकि जो ये पेड वगैरह देते हैं ना, मेरे को इनका फ़ायदा नहीं लगता, क्योंकि भाई इन्हें याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है। और जो आप खुद से नोट्स बनाओगे ना, वो आप जल्दी रिवीजन भी कर लोगे, और फिर मतलब आपको प्रॉब्लम थोड़ी कम होगी, क्योंकि आपको अपने बनाए हुए नोट्स को समझने में आसानी भी होती है। तो ये देखो मैंने अपने नोट्स बना लिए थे। और अब थोड़ा सी भूख लग गई थी, तो अब ब्रेक टाइम में मैं आ गया शेक पीने। मैं और मेरे दोस्त ने पिया शेक, और फिर वापस मैं आ गया लाइब्रेरी आके देखा भाई क्या क्या हो चुका था कंप्लीट अपना आज का। तो ईडीएम हो गई थी, सिनोनियम हो गई थी, और इंग्लिश की क्लास हो गई थी, और पॉलिटी का सेशन हो गया था। और अब मेरा रह गया था हिस्ट्री और मैथ। तो अब सबसे पहले मैं करूँगा मैथ। हिस्ट्री का तो शायद मैं कल ही करूँगा, क्योंकि भाई आज तो अब शाम होने वाली थी। और फिर मैथ में मैंने मिक्सचर एंड एलिगेशन की क्लास लगाई गगन प्रताप सर से। और बहुत से फ्रेंड्स ये पूछ रहे थे भाई आप मैथ कहाँ से कर रहे हो। तो मैथ के लिए आप भाई राकेश यादव सर भी बढ़िया हैं, गगन प्रताप सर भी बढ़िया हैं, आदित्य रंजन सर भी बढ़िया हैं। तो आप इनमें से किसी की का भी क्या तो बैच ले सकते हो, जिससे आप जल्दी से अपना सिलेबस कवर कर सको। वीओडी बैच ले लो, या वैसे जो रेगुलर चल रहा है वहाँ से ले लो। और भाई आदित्य रंजन सर ने एक प्लेलिस्ट भी डाल रखी है अपने यूट्यूब पे, वहाँ से भी अच्छा करा रखा है। तो अर्थमेटिक और एडवांस आप वहाँ से भी कर सकते हो। और फिर भाई शाम हो गई थी, तो आज मैं आ गया था हेयर कट कराने और थोड़ी बियर्ड सेट कराने। तो आप बताना कैसी लगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो।